लो जी, आ गया महालक्ष्मी जी का प्रसाद बनाने का तरीका। अब आपका बनेगा 100% परफेक्ट, क्योंकि मैंने इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं। हर लेयर अच्छे से खुलेगी, क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे चाशनी वाला भी बना सकते हैं, बिना चाशनी वाला भी बना सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी है, इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सतपुड़ा, खाजा, चोंगे या लेयर वाली मीठी मठरी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़े से कटोरे में 1 कप भर के मैंने लिया मैदा। अब इसमें 1 पिंच डाल देंगे नमक। नमक डालने से ना इसकी मिठास और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस रेसिपी को खस्ता करने के लिए हम ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच जो चावल खाने वाले होते हैं ना चम्मच, वो मैंने डाल दिए हैं और उसे मैंने मिक्स किया है। इससे ज्यादा हमें नहीं डालना है, कोई मुट्ठी उट्ठी बना के नहीं देखना है। बस उसके बाद आप इसको पानी से गूंथ लीजिए, सादे पानी से। अब ये कैसा होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अब इसे हम गूंथ के एक तरफ रख देते हैं और इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। अब यहाँ पर इसकी चाशनी बनाएंगे। वैसे तो ये बिना चाशनी वाले भी बनाए जाते हैं, इसकी रेसिपी मैं पहले बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं दे दूंगी। और उसे ऊपर से बारीक शक्कर डालकर बस इसे खाया जाता है। तो चाशनी के लिए हमें करना क्या है, 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है और 1 कटोरी मैंने पानी लिया है। जैसे ही चीनी और पानी घुल जाए, अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी इलायचियाँ डालना है और इसमें थोड़ी केसर है तो आप जरूर डालिए। आज मैंने इसमें बड़ी इलायची, डोडा इलायची जो होती है ना, उसके छिलके हटाकर उनकी जो सीड्स होते हैं थोड़े मोटे और खुशबू ज्यादा होती है, वो भी डालें और छोटी इलायची के भी दाने डालें, जिससे क्या इसकी खुशबू थोड़ी अलग ही आएगी आपको। अब ये चाशनी हमें कैसी चाहिए, बारी आती है ये। जैसे ये चाशनी मुझे कोई तार वाली नहीं चाहिए, ऐसी चिपचिपी चाहिए, गुलाब जामुन जैसी। जैसे मैं हाथों में देखूं तो बिल्कुल ऑयल जैसी चिपचिपी हो। अब ये चाशनी बनकर तैयार हो गई है, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम इसके लिए जो जरूरी चीज है वो करते हैं, जिससे हमारी ये रेसिपी बहुत ही परतों वाली बने। तो उसके लिए मुझे एक साटा बनाना है। साटा बनाने के लिए नॉर्मल मैंने 4 चम्मच मैंने मैदा लिया है, छोटे वाले चम्मच, और इसमें 4-5 चम्मच घी डाल दीजिए मेल्ट करके। आप इसे अरारोट भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। कई लोग इसमें मैदा न डालकर वही चीज डालते हैं, पर मैं मैदा ही डालती हूँ, क्योंकि मैदा अक्सर हमारे घर में होता ही है और मैदे से बना ही रहे। एक ऐसी कंसिस्टेंसी वाला साटा चाहिए। अब हम इस मैदे को लेते हैं, इसे रेस्ट भी मिल गई, इसे थोड़ा सा मल लेते हैं और इसकी लोइयां बना लेते हैं। यहाँ पर आपको इसकी मीडियम साइज की लोई बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 7-8 बना ली है। अब इसे हम एक तरफ रखते हैं। जैसे ये सूखे ना, एक लोई लेते हैं और उसे बेलना शुरू करते हैं। बेलते टाइम आपको लगे तो थोड़ा सा मैदा ले सकते हो और इसे बेलते जाइए। बहुत पतला भी नहीं बेलना है, बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, नॉर्मल बेलना है। और ये बेल बेल के एक तरफ हम रखते जा रहे हैं। ये देखिए, मैं इसकी मोटाई दिखा रही हूँ। कम से कम 5 लोई तो आप बेल ही लीजिए। फिर हम क्या करने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ। अब हमारे पास 5 लोई बेल चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रश से या हाथ से या किसी चम्मच से साटा लगाएंगे, जो अभी बना के रखा है। सब तरफ से लगा देना है और ऊपर से थोड़ा सा मैदे को छिड़कना है। और उसके बाद ये जो रोटी है ना, दूसरी जो हमने बेल के रखी, उसे हमें रखना है इसके ऊपर। बराबर की रोटी हो, इसके लिए ये श्रिंक हो जाता है मैदा, तो मैं साइड से बेल बेल के इसके ऊपर रखती जा रही हूँ, जैसे बराबर साइज के बने। और उसके बाद हर रोटी के ऊपर हमें एक बार साटा लगाना है, फिर मैदा लगाना है, फिर रोटी लगाना है। इसी तरीके से 5 रोटी कम से कम जरूर डालनी है। आप 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, या फिर 3 रोटी से भी बना सकते हो। मैंने 5 रोटी इसमें डाली है। जब मैंने 5 रोटियां एक दूसरे के ऊपर लगा दी, 5वें के ऊपर मैंने अभी घी नहीं लगाया है, क्योंकि अभी हमें इसे थोड़ा सा बेलना है। हल्के हाथ से बेलिए, ज्यादा जोर से नहीं। बहुत पतला नहीं करना है, बस हमें इतना करना है कि जुड़ जाएं आपस में। अब आपने बेल ली, अब इसको आप कट कर लीजिए स्ट्रिप्स में। 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। आपको कितना बड़ा ये चोंगा चाहिए, उस हिसाब से आप इसकी पट्टी काटिए। पट्टी की मोटाई उतनी होनी चाहिए जितना बड़ा आपको चोंगा बनाना है। लास्ट के जो 2 हैं उनको मिलाकर भी बना सकते हैं। अब हमें वही साटा वापस से लगाना है इनके ऊपर। पहले भी लगा सकते थे या कट करने के बाद भी लगा सकते हो। हर पट्टी को इस तरीके से रोल करूंगी, जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसे नीचे दबा दूंगी और हाथों से ऐसे फैला दूंगी। आप इस मिठाई को सादी भाषा में
वर की मिठाई भी कह सकते हैं, वर की पुड़ी भी कह सकते हो। ये ट्रेडिशनल चीज़ें हर घर में बनती हैं, अलग अलग टाइम पे बनती हैं, तो हमें ज़रूर बनानी चाहिए। हमारे जो बिगनर्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं और उन्हें इन त्योहारों पे याद आती है इन चीज़ों की, तो इस तरीके से वीडियो में जब डिटेल आप सुनते हो तो अच्छे से आप बना सकते हो। यहाँ मैं एक लिंक दे रही हूँ जिसमें सतपुड़ा बिना चाशनी का बना हुआ है और बिस्किट नुमा एक पकवान बनाए हैं जो कि हमारे यहाँ महालक्ष्मी पे बनाए जाते हैं। उन दोनों को आप देखकर सही तरीके से बना सकते हैं। अगर सारी ट्रिक्स को देख ली तो आपके यहाँ भी बहुत बढ़िया प्रसाद बन सकता है। तो उसकी लिंक नीचे दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। लास्ट के जो 2 है ना छोटे छोटे, उनको हमने डबल करके इस तरीके से कर दिया है। तो कुल मिला के इस मिठाई में कोई परेशानी नहीं है। आप छोटे बनाओ, बड़े बनाओ, अपने हिसाब से बनाइए। अब हमने लोइयां तो बना ली है, इसको हल्के हाथ से बेलना है, बहुत जोर लगा के नहीं बेलना है। एक और बात, ये लोइयां सूखे नहीं, तो जैसे ही आप लोइयां बेल लो ना, इसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दो हल्का गीला। अब हमें इन्हें फ्राई करना होगा। आप चेक जरूर कर लीजिए कि ऑयल कैसा है। बहुत ज्यादा तेज गर्म होगा तो वो उसके लच्छे नहीं निकलेंगे, बहुत ज्यादा स्लो होगा तो घी वाली हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तेज गर्म थी ना, तो ये देखिए ये बिल्कुल नहीं फूली। मतलब फूली तो है, इसकी लच्छे जो है प्रॉपर नहीं दिखेंगे, मतलब ऊपर से इसका टेक्सचर जो है खराब हो जाएगा। तो ये जान करके मैंने करके दिखाया है पहला आपको, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आगे वाले जो हम बनाएंगे ना जिसमें लच्छे दिखें, वही बनाइए। खाने में ये भी बुरा नहीं लगता है, पर हमें वही लच्छे दिखने चाहिए। अब जब हमने फ्लेम लिया ना, बहुत तेज गर्म नहीं है, और एक सिलाई या सूजा कुछ भी ले लीजिए, उससे इस तरीके से खोलिए जिससे उसकी लच्छे, उसकी परतें खुले। ये देखिए एकदम से लाल नहीं हुआ, इसकी पूरी परतें भी दिख रही हैं। आपने देखा ना, बस थोड़ी सी ट्रिक है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देखिए हर परत इसके अंदर से दिख रही है और बकायदा वो सिक भी रही है। हमें ऐसे ही चाहिए, तो कोशिश करिए कि आपको ऐसी ही फ्लेम चाहिए। और क्योंकि हम ये चाशनी वाले बना रहे हैं, तो हमें इसको अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। अब हमें निकाल के इसे चाशनी में डालना है, जिससे क्या होगा, वो चाशनी में अच्छे से डूब जाएगा। और बहुत ज्यादा देर चाशनी में ना रखें, 2-4 मिनट बाद चाशनी से निकाल लें। और निकालने के बाद आप क्या करें, इसके ऊपर नारियल का बुरादा, ड्राई फ्रूट की कतरन, ये चॉइस आपकी है। आपको कुछ भी नहीं डालना है तो कुछ ना डालें, डालना चाहें तो कुछ भी डाल दें। और थोड़ा सा ना 1-8 चम्मच सिरप को और डाल दीजिए। मैंने एक और बना लिया, इसकी भी परतें निकली है, इसे भी निकाल के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से जब हमें फ्लेम बिल्कुल सेटिंग हो जाएगी ना, तो आप 2-2 भी एक साथ बना सकते हो। ये देखिए अब एक साथ मैंने फ्राई कर लिए और दोनों में ही बहुत बढ़िया लच्छे आए हैं। फर्क इतना है, जब आप चाशनी में डाल रहे हो तो आपको क्या चाहिए, थोड़ा डार्क कलर का चाहिए, गोल्डन कलर का चाहिए। मैंने चाशनी में कोई कलर नहीं डाला, आप चाहें तो इसमें कलर भी यूज कर सकते थे, थोड़े कलरफुल लगेंगे। देखे ना आपने, तो इसी तरीके से आप बनाइए। इसे आप 8 दिन तक रख कर भी इंजॉय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बिल्कुल हलवाई की तरह इसके ऊपर वर्क भी लगा सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। अब करीब करीब सारे बन गए हैं और हम इसे निकाल कर बड़ी प्लेट में रख रहे हैं। जो थोड़ी सी चाशनी बची है उसे भी ऊपर से डाल देते हैं। तो देखा ना आपने, बिल्कुल करेक्ट रेशो से इतनी चाशनी तो हमें बनानी ही पड़ेगी। ज्यादा बन जाए तो आप थोड़ी सी निकाल के रख सकते हो। आपके यहाँ इसे क्या कहा जाता है? आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हो? आपके यहाँ भी पूजा में इसे बनाया जाता है कि नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।